हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलके सर स्टडी हब में, जहां आप अंग्रेजी व्याकरण पढ़ रहे हैं। और अंग्रेजी व्याकरण पढ़ते पढ़ते पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग शुरुआत कर दिया था, जिसमें से यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ मे, यूज ऑफ माइट, यूज ऑफ शैल, यूज ऑफ शुड, इतना आप लोगों ने कर लिया था। तो टोटल 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मैंने लिखा रखा था, जिसमें से 6 आप लिख चुके हो। बाकी बचे हुए 7 आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक। जिसमें से पहला यहाँ पर हमने लिख दिया है, पहला मतलब छठवां के बाद 7वां, यूज ऑफ विल। तो विल जिस प्रकार शैल का प्रयोग गागेगी के अर्थों में किया जाता है, उसी प्रकार विल का अर्थ भी गागेगी के अर्थों में किया जाता है। अब गागेगी के अर्थों में किन स्थितियों में किया जाता है, तो लिखा गया है निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। जैसे पहला फ्यूचर एक्टिविटी के लिए, मतलब भविष्य के क्रियाकलाप। तो एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। मदर विल नॉट कुक फूड टुडे। मदर मतलब माता, विल नॉट कुक माने भोजन नहीं पकाएंगी, टुडे माने आज। तो माता आज भोजन नहीं पकाएंगी। तो क्या हुआ, अभी की बात नहीं हो रही, फ्यूचर मतलब आज ही है लेकिन फ्यूचर की बातें की जा रही है। तो फ्यूचर एक्टिविटी के लिए किया जाएगा। दूसरा विलिंगनेस, इच्छा के लिए। इच्छा के लिए क्या है, आई विल टीच दोज पुअर बॉयज। आई विल टीच मैं पढ़ाऊंगा, दोज माने उन, पुअर बॉयज माने गरीब लड़कों को। तो यहाँ इच्छा व्यक्त की जा रही है कि मैं उन गरीब लड़कों को पढ़ाऊंगा, ठीक। फिर यहाँ तीसरा रिक्वेस्ट, निवेदन के लिए। तो यहाँ विल यू सिट बिसाइड मी, क्या आप मेरे बगल में बैठेंगे। तो यहाँ निवेदन किया गया है। चौथा इंटेंशन और प्रॉमिस, इरादा अथवा वादा के लिए। तो इसमें देख लो क्या है, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, एज मच एज आई कैन, जितना मैं कर सकूंगा, ठीक। पांचवा डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा के लिए। ही विल फाइट इन जस्टिस, वह न्याय के लिए लड़ेगा। तो ये क्या हो गया, दृढ़ इच्छा है कि वह अन्याय की बात नहीं मानेगा, वो न्याय के लिए हर संभव लड़ेगा। तो ही विल फाइट इन जस्टिस। छठवां प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी के लिए। जैसे ही विल नॉट टेल ए लाई, वह झूठ नहीं बोलेगा। अब पता नहीं वो झूठ बोलेगा या नहीं बोलेगा, लेकिन भविष्यवाणी मैं खुद कर रहा हूँ कि वो झूठ नहीं बोलेगा। तो ऐसी स्थितियों में, ठीक। अब अगला है यूज ऑफ वुड, मतलब 8वें नंबर वाला। छठवां अगर शैल शुड था तो 7वां विल, 8वां वुड है। तो वुड का प्रयोग किन स्थितियों में किया जाता है, तो जिस प्रकार कैन का पास्ट रूप कुड था, मे का माइट था, शैल का शुड था, इसी प्रकार विल का पास्ट रूप वुड है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। जैसे पहला क्या लिखा गया, हैप्चुअल आर कैरेक्टरिस्टिक एक्टिविटी इन द पास्ट, मतलब भूतकाल की आदत, या कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता या चारित्रिक गुण के लिए। जैसे एवरी मॉर्निंग गांधी जी वुड गो फॉर ए लॉन्ग वॉक, हर सुबह गांधी जी लंबी यात्रा के लिए जाया करते थे। तो एक बार इसे आप नोट करो। हाँ, तो देखिए वुड का दूसरा प्रयोग है रिक्वेस्ट। अगर कहीं रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो वहां भी वुड का प्रयोग किया करते हैं हम। जैसे एग्जांपल देख लो, वुड यू प्लीज पास मी, क्या आप मुझे पास मतलब गुजार दोगे। अदर साइड माने दूसरे तरफ, ऑफ द रोड माने सड़क के। तो प्रार्थना किया है कि क्या आप मुझे सड़क के उस पार पहुंचा दोगे, ठीक। दूसरा कहाँ कर सकते हैं हम वुड का प्रयोग, काल्पनिक विचार के लिए, इमेजिनेशन के लिए। देखो इसका एग्जाम्पल देख लो, आई वुड बिल्ड ए हॉस्पिटल, मैं एक हॉस्पिटल बनाऊंगा। इफ आई ओन ए लॉटरी, यदि मैं कोई लॉटरी जीत जाऊं, यदि मैं एक लॉटरी जीत जाऊं तो मैं एक हॉस्पिटल बनाऊंगा। तो यहाँ क्या है, काल्पनिक विचार है, कल्पनाएं की जा रही है कि जीत जाऊंगा तो मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। अगला क्या कहाँ यूज कर सकते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट, अगर वर्तमान में विनम्र निवेदन की जाए तो वहां भी वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू स्टे विथ मी, क्या आप मेरे साथ रुकना पसंद करोगे,
ठीक, तो विनम्र निवेदन हो गया कहाँ, वर्तमान का। अब अगला जो प्रयोग है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का वो मस्ट है, यूज ऑफ मस्ट। अब मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, अभी जैसे मैंने कि बताया था, चाहिए के लिए 3 शब्द प्रयोग किए जाते हैं, एक शुड, एक आउट टू और एक मस्ट। तो शुड का प्रयोग आपने देख ही लिया था, साधारण रूप में किया जाता है। अब जिस क्रिया को करना अत्यंत आवश्यक हो वहाँ चाहिए के अर्थ में मस्ट का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। कुल मिलाकर ये जानो कि अगर अवश्य चाहिए का भाव आ जाए, अवश्य भी हो साथ में चाहिए का भाव अगर दे तो पक्का समझ लो वहाँ क्या लगने वाला है, मस्ट लगने वाला है। इसके अलावा और भी कुछ कंडीशन है जहाँ मस्ट का प्रयोग किया जाता है, जैसे वो आप यहाँ देख लो। पहला नेसेसिटी और ओबिलाइजेशन, आवश्यकता अथवा अनिवार्यता के लिए। एग्जाम्पल है यू मस्ट गो नाउ, यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अवश्य ही जाना चाहिए। ठीक, फिर एजम्पशन, कल्पना के लिए। कल्पनाएं देखिए क्या की जा रही है। मदन हैज परचेज ए न्यू हाउस, मदन ने एक नया घर खरीदा। ही मस्ट बी रिच, वह अवश्य ही धनी होगा। अब देख लो आप, मदन ने एक नया घर खरीदा है, वो धनी क्यों है, नया घर खरीदने के कारण। नया घर खरीदा तो लोगों ने सोचा अरे भाई ये घर नया कैसे खरीद सकता है, इसका मतलब यह धनी होगा। ठीक, तो ये कल्पना यहाँ की गई है, एजम्पशन है। अगला है प्रोहिबिशन, निषेध। अगर कोई चीज़ मना की जाती है तो वहाँ भी लगेगा, जैसे यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस। यू मस्ट नॉट मतलब तुम्हें नहीं चाहिए था, बिहेव माने व्यवहार करना, लाइक दिस माने ऐसा, तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। डिटर्मिनेशन, दृढ़ता के लिए। आई मस्ट हैव माई मनी बैक। क्या हुआ, दृढ़ता क्या कर रहा है कि मान लो किसी ने किसी को धन उधार दिया है, अब वो सोच रहा है कि मुझे अवश्य ही अपना धन वापस लाना होगा, तो ये डिटर्मिनेशन हो गया। ड्यूटी और ओबिलाइजेशन, कर्तव्य अथवा दायित्व के लिए। यहाँ एवरीवन डू मस्ट डू हिज ड्यूटी, हर व्यक्ति को अपना अपना कर्तव्य, एवरीवन मस्ट डू हर किसी को करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। हिज ड्यूटी माने अपना कर्तव्य, हर किसी को अपना कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। अगला है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, प्रबल संभावना के लिए। ही मस्ट हैव रीच्ड होम बाय दिस टाइम, तभी हम लोग यहाँ हैं और सोच रहे हैं कि वो अब निश्चित ही इस समय तक अपने घर पहुँच गया होगा। ठीक, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, यूज ऑफ वुड समाप्त, यूज ऑफ मस्ट समाप्त हो गया। आप इसको नोट कर लो, फिर शेष को बताता हूँ। हाँ, तो अगला प्रयोग है यूज ऑफ आउट टू का। आउट टू का प्रयोग कहाँ होता है ये देख लीजिए। अभी बताया था एक बार, तीसरी बार है जब मैं बता रहा हूँ कि चाहिए के लिए 3 शब्द थे जो प्रयोग किए जाते थे, शुड, आउट टू और मस्ट, जिसमें से शुड का प्रयोग हमने पहले पढ़ा था, फिर मस्ट का पढ़ा, अभी ये आउट टू है। ठीक, तो यहाँ लिखा भी है आउट टू का प्रयोग चाहिए के अर्थ में निम्न स्थितियों में किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है वो स्थितियाँ यहाँ पर सामने लिखी हुई हैं। जैसे पहला मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, नैतिक दायित्व है। ठीक, नैतिक दायित्व के लिए क्या उपयोग हुआ है कि बी आउट टू डू आवर ड्यूटी, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। ठीक, दूसरा पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए। यहाँ देख लो क्या है, द टेस्ट वाज इजी, टेस्ट आसान था, सो ही आउट टू स्कोर गुड मार्क, इसलिए उसे अच्छे अंक पाने चाहिए, तो संभावना यहाँ हो गई। ड्यूटी विथ पास्ट, भूतकाल के साथ कर्तव्य बोध कराने के लिए। यहाँ देख लो क्या हुआ है, भूतकाल का क्या कर्तव्य बोध कराया गया है, यू आउट टू हैव गॉन टू द स्टेशन। यू आउट टू हैव, तुम्हें जाना चाहिए था, टू द स्टेशन मतलब स्टेशन पर, याद दिला रहा कि तुम्हें स्टेशन पर पहुंचना चाहिए था। फिर बिलीव बेस्ड ऑन स्टडी, अध्ययन पर आधारित विश्वास अगर है तो वहाँ भी किया जाता है। जैसे देखो यहाँ, मिस्टर शर्मा हैज टॉट, मिस्टर शर्मा ने पढ़ाया है, मैथमेटिक्स मतलब गणित, फॉर ए नंबर ऑफ ईयर माने कई सालों तक, मिस्टर शर्मा ने कई सालों तक गणित पढ़ाया है। ही आउट टू बी ए गुड टीचर,
इसलिए उन्हें अच्छा अध्यापक होना चाहिए ऑफ मैथमेटिक्स मतलब गणित का, इसलिए उन्हें गणित का एक अच्छा अध्यापक होना चाहिए। तो ये अध्ययन पर विश्वास किया गया कि कई सालों से पढ़ाए हैं, इसलिए वो अच्छे अध्यापक होने चाहिए। ठीक, तो अगला प्रयोग था यूज ऑफ यूज टू का। तो यूज टू का प्रयोग कहाँ होता है, ये देख लिए। यूज टू का प्रयोग भूतकाल में होने वाले ऐसे कार्य या व्यवहार करने की आदत को व्यक्त करता है जो वर्तमान में समाप्त हो गई हो। मतलब भूतकाल की ऐसी कोई आदत जो आपके अंदर थी पास्ट में, बट प्रेजेंट में नहीं है, फ्यूचर में पता नहीं, हो सकता आ जाए, बट ये है कि पास्ट में थी और प्रेजेंट में नहीं है। अगर ऐसा है तो वहाँ यूज टू कर सकते हो आप। जैसे आई यूज टू रीड इन नाइट, मैं रात में पढ़ा करता था। ठीक, तो अब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे रात में पढ़ने वढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब मेरे पास ये आदत थी पढ़ने की, बट वो अब नहीं है, तो यहाँ यूज टू का प्रयोग होगा। और कहाँ यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं, देखिए बताइए। यूज टू का प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे ही यूज टू स्मोक वेरी मच, वह बहुत धूम्रपान किया करता था। इन हिज यंग एज, अपने नौजवान अवस्था में या अपनी जवानी में, वह अपनी जवानी में बहुत ज़्यादा धूम्रपान किया करता था। इन दोनों वाक्यों को पढ़ने से क्या पता चल रहा है, थोड़े में हम कह सकते हैं कि यूज टू का प्रयोग भूतकाल की आदत को दिखाने के लिए किया जाता है। कहीं भी अगर आप भूतकाल की आदत दिखा रहे हो तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम यूज टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। हाँ, तो यूज टू के प्रयोग में एक नोट है जो यहाँ लिखा हुआ है। क्या है कि आजकल जो यूज टू है इसका प्रयोग अब कम लोग करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि इसका ऑप्शन लोगों को मिल चुका है। क्या ऑप्शन है कि आजकल यूज टू के स्थान पर वुड के प्रयोग का प्रचलन अधिक है। मतलब लोग यूज टू अब नहीं प्रयोग कर रहे हैं, जिसे पता है तो वो यूज टू के स्थान पे क्या कर दे रहा, वुड का प्रयोग कर दे रहा। जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड वुड टीज मी, मेरा मित्र मुझे तंग किया करता था। व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, जब मैं 10वीं क्लास में था। भूतकाल की आदत है जो अब नहीं है, इसका मतलब यहाँ यूज टू होना चाहिए था। यूज टू का प्रयोग वहीं होता है जहाँ भूतकाल की ऐसी आदत दिखाई गई हो जो भूतकाल में तो थी लेकिन वर्तमान में नहीं है। तो इस एग्जाम्पल में क्या है, मेरे मित्र मुझे कक्षा 10 में परेशान किया करते थे ना, तो ये भूतकाल की बात हो गई, अभी नहीं कर रहे हैं। बट आजकल क्या है, यूज टू की जगह पे वुड का प्रयोग लोग करते हैं, तो यहाँ इसलिए वुड लगा है। ठीक, अगला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब था नीड। तो यहाँ देखो अगला है यूज ऑफ नीड। नीड का प्रयोग कहाँ करते हैं इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल को समझेंगे। क्या है, नीड का अर्थ है आवश्यकता का होना। मतलब नीड का मतलब ही होता है आवश्यकता, तो आवश्यकता होने के स्थान पर नीड का प्रयोग होता है। मतलब जब आवश्यकता की बात आती है तो ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ नीड लगेगा, लेकिन होता है या नहीं होता वो अभी यहाँ देखने से क्लियर करोगे आप। नीड का प्रयोग केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड का प्रयोग नहीं किया जाता। कब? जब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम करे। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में पढ़ा रहा हूँ तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात बता रहा हूँ। अब इसके बाद अगर कोई चीज़ आएगा तो वो नोट हो जाएगा, और अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड है तो वो नोट नहीं रहेगा, सिंपल। इसका मतलब ये जानो कि अगर कोई चीज़ सीक्वेंस है या अंतर आ रहा है तो वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, अगर नहीं लिखा है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो जब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आप नीड का प्रयोग करोगे तो इसका प्रयोग कहाँ होगा, केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जबकि यहाँ देखो लिखा है हमने नोट में कि नीड का प्रयोग जब फुल वर्ब की तरह होगा। ये क्या है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब अफर्मेटिव ऑक्सिलरी वर्ब की तरह होगा तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होगा, लेकिन अगर ये फुल वर्ब की तरह प्रयोग होगा तो इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाएगा। अब अगर ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है तो नीड में ना तो यस या यस लगाया जाता है और ना ही इसके बाद इन्फिनिटिव टू का प्रयोग होता है। अगर ये फुल वर्ब की तरह काम करेगा तो भैया देखो इसमें यस या यस भी लगा सकते हैं, इसके साथ डू डच का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अगला था
आवश्यकता या दबाव के अभाव को, इसका मतलब आवश्यकता का होना होता है लेकिन इसकी कमी को प्रदर्शित जहाँ करना होता है वहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग करते हैं। देखो एग्जाम्पल, यू नीड नॉट वरी फॉर मी। यू माने आपको, नीड नॉट माने नहीं आवश्यकता है या नहीं जरूरत है, वरी माने चिंता करना, फॉर मी माने मेरे लिए। आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा था नीड आई कॉल यू अगेन, क्या मैं आपको दोबारा क्या मुझे आपको दोबारा पुकारने की ज़रूरत होगी या आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ देख लो आप, नीड के साथ कोई ऐसे यस नहीं लगा है, ये निगेटिव सेंटेंस था, ये इंट्रोगेटिव। लेकिन यही जब ये फुल वर्ब की तरह काम करने लगा तब देख लो ही नीड्स सम मनी, यहाँ नीड के साथ यस लग गया है और वाक्य भी अफर्मेटिव का है। ठीक, यहाँ ही डज नॉट नीड एनी मनी, उसे किसी धन की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ डज है उसके साथ नॉट है फिर भी नीड लगा हुआ। ठीक है, तो ये फर्क है नीड के प्रयोग में कि वह उसका प्रयोग आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कर रहे हो या वर्ब के। अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करोगे तो ऊपर वर्ब जैसी स्थिति दिखाएगा, अगर आप फुल वर्ब की तरह करोगे तो नीचे जैसी कंडीशन दिखाएगा, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। अब आप इसको नोट कर लो, फिर लास्ट वाला लिखता हूँ। तो आपके सामने बोर्ड पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जितना मैंने लिखवाया था उसमें से सबसे लास्ट मतलब 13वें नंबर का, हो सकता है 10वें पे हो, बट टोटल अभी जितना मैंने लिखवा दिया 12 हो चुके हैं। ये 13वां है डेयर, जहाँ जिसका अर्थ है साहस करना। इसका प्रयोग आप देखो कहाँ कहाँ होता है। पहला करेज के लिए, करेज मतलब भी साहस होता है। एग्जाम्पल देख लो, यू डेयर नॉट कम हियर, तुम्हें यहाँ आने का साहस नहीं करना चाहिए। फिल्मों में आपने देखा होगा हाउ डेयर यू टू टच मी, अक्सर हीरोइनें गद्दारों को, विलन को बोला करती हैं, आपने देखा होगा फिल्मों में अक्सर इंग्लिश, बट पता नहीं आप ध्यान देते हो या नहीं देते, वहाँ इसका उपयोग ज़्यादा है, हाउ डेयर यू, है ना। दूसरा चैलेंज चुनौती देने के लिए किया जाता है, आई डेयर यू टू रिटर्न माई मनी एट वंस, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तुम मेरा धन तुरंत ही वापस कर दो, ललकारने के लिए भी किया जाता है। अब इसके बाद मैंने आपको बोला था, इसके बाद में कुछ और भी है, जैसे हैव टू, हैज टू, हैड टू को भी मॉडल सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में रखा जाता है। तो ये मैंने आपको लिखवाया नहीं था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में, बट अभी प्रचलन में आया है, पहले था भी नहीं। तो अगर है भी तो हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग मैंने पहले भी बता दिया था जब हम बी डू हैव का प्रयोग पढ़ रहे थे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हैव था, तो हैव का अर्थ हैव हैज हैड था, क्रिया हैव के रूप में हैज हैव हैड था। वहाँ मैंने आपको बताया था कि यदि बड़ा शब्द आ जाए तो वहाँ हम क्या करते हैं, हैज टू या हैव टू या हैड टू का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने ऑक्सिलरी वर्ब के जो 3 प्रकार थे, पहला फाइनाइट वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब, तीसरा नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें से फाइनाइट वर्ब हम बहुत पहले पढ़ चुके थे और ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे थे पिछले कई वीडियो से, जो आज पूर्ण रूप से समाप्त हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब में किसी भी प्रकार का इट बट नहीं रह गया है। अब अगले जो वर्ब है, वर्ब का पार्ट था वो तीसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब को हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे। ठीक है, फिर आप इसे नोट कर लो।